दीदी किसान, बदलते भारत की शान। ताप्ती नदी का नाम तो सुना होगा। कहते हैं कि उद्गम स्थान जो है बैतूल जिला है, यही से होते हुए अलग अलग राज्यों में वो पहुंचती है। ऐसे में बैतूल जिला जो है 1350 गांव वाला जिला है। इसके अलावा पहाड़ों में बसा हुआ ये बैतूल जिला है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आज हमारी टीम जो है मध्य प्रदेश के जिला बैतूल में पहुँच गई है। अलग अलग गांव में पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन 1350 गांव में नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में हम कुछ ऐसे गांव में जाएंगे जहां तमाम गांव वासी आकर हमारे साथ चर्चा करें। आज बात करेंगे प्राकृतिक खेती की। और देखिए 10 ब्लॉक वाला ये जिला, जहां 7 ब्लॉक आपको बता दे कि जो आदिवासी क्षेत्र में आता है, उन लोगों के पास चलेंगे और चर्चा होगी हिंदुस्तान की उस तस्वीर की जिसके बारे में जिक्र आजकल प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। किसानों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इस क्षेत्र के किसान किस तरह से तरक्की कर रहा है। चलिए हमारे साथ। राम राम दादाजी। राम राम बेटा, राम राम। कहाँ से आए बेटा आप? हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा, दिल्ली से आए। ये कौन सा गांव है? ये बरसाली गांव है, बैतूल का। बैतूल का। आपके यहाँ पर मैं देख रही हूँ सड़क जो है आपके घर के आगे से निकल रही है। सड़क की सुविधा है? जी हाँ है। जी, सड़क की सुविधा मोदी जी ने दी है। पानी की सुविधा? पानी की सुविधा भी दी है। और बिजली? बिजली भी आती है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है, लोगों को घर दिए जाते हैं, जिनके पास घर नहीं है, रहने को छत नहीं है, वो मिल रहा है? जी हाँ, वो भी मिल रहा है। जिनको जरूरतमंद हो उनको दे रहे हैं। हाँ, मिल रहा है। क्या हमारी सरकार, प्रधानमंत्री जी किसानों पर ध्यान दे रहे हैं? हाँ, बहुत जोर से दे रही है अभी तो। नहीं दयालु क्या कहें, अब मोदी जी ने सब कुछ कर दिया है, क्या कहें। और तो दादाजी हमें आगे जाना है जम्बाड़ा गांव में, वो कितना दूर है यहाँ से 25-30 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा। चलिए, अपना ध्यान रखिए। और भी सुविधाओं की जरूरत हो तो आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी पूरी करते हैं, तो डिमांड कर दीजिएगा। तो चलिए अब अगले गांव में चलते हैं, यानी कि इस गांव से 25 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और जानते हैं कितनी योजनाएं किसानों तक पहुंची है। नमस्कार, क्या नाम है? योगेश सोनी। अच्छा, योगेश जी कौन सी खेती करते हैं? जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करते हैं। मेरे पास 4.5 एकड़ ज़मीन है। मैंने शुरुआत में आधा एकड़ से शुरुआत की थी प्राकृतिक खेती, सुभाष पालेकर जी की पद्धति से। आत्मा वालों से इसकी प्रेरणा मिली और पहले तो रसायन ही करते थे। रसायन से काफ़ी नुकसान होने लगा, सेहत को भी और खेतों को भी। तो 4.5 में कब करो? अब धीरे धीरे समय लगेगा उसके लिए। अब आधा एकड़ से शुरुआत की थी तो 4 सालों में अब 2.5 एकड़ पे आए हैं। इसी फायदा है कि नहीं है प्राकृतिक खेती? फायदा है ना। फायदा है। हाँ। आपके साथ और कितने लोग मिलकर ये खेती कर रहे हैं? मेरे गांव में तो 3-4 लोग हैं और बाकी भी जुड़ना चालू हो गए हैं धीरे धीरे। प्राकृतिक खेती के लिए जरूरी होता है कि आपको खाद बनाना आना चाहिए। जैविक खाद, जीवामृत, धन जीवामृत कैसे बनाते हैं जानते हैं? प्राकृतिक खेती करने के लिए पशुधन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला उसका जो आपके पास है। जी। अच्छा, ये आप
खाद भी दिखाइएगा, लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ पर आम का बगीचा भी है, ड्रिप इरिगेशन भी मैं देख रही हूँ। आपके देखिए वहाँ पर कड़कनाथ मुर्गी भी मैं देख रही हूँ। तो ये सारी ये हॉर्टिकल्चर से आम का बगीचा लगाया है हमने और पौधे अच्छे हैं, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से ड्रिप इरिगेशन भी लगाया हुआ है आम के बगीचों में। इसमें पानी की बहुत बचत होती है और पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहती है। खानापुर में लोगों को ये सुविधाएं मिल रही हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? मिल रही है इसकी योजना। क्या कहेंगे, सरकार कितना काम कर रही है? मोदी जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद जो हम तक पहुंच गए, और उनकी सारी निगाहें हमारे ऊपर है, हम छोटे छोटे किसानों के ऊपर, जो आज हम अच्छे से आपसे बात कर पा रहे हैं। चलिए आपके खेत की छोटे से इस कुटिया में जहाँ पर आप प्राकृतिक खेती की खाते हैं, चलिए राधिका जी छोटी सी दिखाते हैं आपको खाद तैयार करने की जगह। तो योगेश जी हमें यहाँ पर लेकर आए हैं कि किस तरह से खाद जो है बनाई जाती है। जीवामृत देख रहे हैं, जीवामृत तैयार किया गया है, गोमूत्र, छाछ, मुझे लग रहा है तमाम जो सामग्री जो खाद बनाने में काम आती है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं नितिन कुमार जायसवाल हूँ। आत्मा में बीटीएम के पद पे यहाँ पे कार्यरत हूँ। हमने जो योगेश जी हैं, इनको ये हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से ये 8,000 रुपये के अनुदान पे ये वर्मी बेड मिला है। साथ ही साथ आप ये जो सामने देख रहे हैं, ये आत्मा योजना के अंतर्गत जीव अमृत बनाने के लिए निःशुल्क प्रदान किया गया है। इसके साथ हमने सारी जो टेक्नोलॉजी है योगेश जी को बताई है, ट्रेनिंग के माध्यम से या विजिट के माध्यम से उन्हें जगह जगह पे ले जाके, और ये सारी टेक्निक वो अभी अपना रहे हैं और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जो राज्य है, इसमें सबसे ज्यादा दूध उत्पादन का जो गांव है या जिसे जिला कहा जाए वो है बैतूल। यहाँ सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है, डेयरी होती है। हाँ, काफ़ी हमारे इस एरिया में भी बहुत ज़्यादा दूध उत्पादन होता है, और ये जो मुल्ताई ब्लॉक से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पे दूध उत्पादन वाली नस्लें ज़्यादा है। चलिए गांव पहुँचते हैं, चौपाल चर्चा तक लेकर चलते हैं। बदनूर का नाम आपने सुना होगा, नहीं आप बैतूल जानते हैं। आज हम बैतूल जिले में हैं, जिसे पहले बदनूर के नाम से जाना जाता था। यानी कि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है राजा इल का किला। कहते हैं कि हमारे जो राजा थे, यानी कि बैतूल की जो बसावट है वो इन्हीं राजा ने की थी। वो राजा आदिवासी थे। ये पूरा जिला 10 ब्लॉक वाला है और इसमें 7 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। आज हम उन्हीं के बीच आए हैं और यहीं से उन लोगों के बीच चलेंगे। खेती बाड़ी में कितनी भागीदारी है हमारे समाज की, आदिवासी लोगों की, और क्या हमारी सरकार ने इन लोगों तक वो सारी सुविधाएं मुहैया करवाई है या नहीं। ये जिला बेहद खूबसूरत है। राजा इल ने जब उस समय बसावट की थी, आज बहुत परिवर्तन हो चुका है। वो परिवर्तन की तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो बैतूल जिले के गांव से होते होते हम चौपाल तक पहुंच गए हैं, यानी कि जम्बाड़ा गांव है। और जिस गांव में चौपाल के लिए किसान आज चर्चा करने वाले हैं प्राकृतिक खेती पर। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। तालियों की गिड़गिड़ाहट इसलिए हो जाती है कि हमारा भारत जो है कहीं ना कहीं अब आत्मनिर्भर हो रहा है, और ये आत्मनिर्भरता की ताली जो है आप तक पहुंचाई जा रही है। तमाम यहाँ पर हॉर्टिकल्चर,
एग्रीकल्चर से हमारे साथ अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम यहाँ पर किसान भाई हैं और इन किसानों से आज चर्चा करेंगे प्राकृतिक खेती को लेकर कि क्या बैतूल में रहने वाले किसान, यानी कि दिल्ली से 1500 के आसपास की दूरी होगी जो तय करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ किसान किस तरह की खेती करता है। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर बुजुर्ग दादाजी है, अच्छा एक बात है कि जम्बाड़ा बुजुर्ग इसका पूरा नाम है, गाँव का नाम बुजुर्ग है, यहाँ के गांव के किसान बुजुर्ग कम है, खेती बाड़ी में आगे सफलता हासिल करते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? गुलाबराव देशमुख। गुलाबराव जी, खेती बाड़ी की चर्चा करेंगे और प्राकृतिक खेती की बात करेंगे। कौन सी खेती करते हैं? मैं तो प्राकृतिक से अदरक की खेती कर रहा हूँ। प्राकृतिक तरीके से अदरक की खेती? जी हाँ। मतलब हॉर्टिकल्चर में आगे हैं आप, अदरक भी लगा रहे हैं? हाँ, अदरक लगाता हूँ। उसके अलावा और क्या लगाते हैं? गन्ना बाड़ी है, मक्का है, गेहूँ है। यहाँ तो मक्का गेहूँ गन्ना ज्यादा होता है। ये अदरक की कब से शुरू की? अभी 2 साल से किया। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है जी, युवा किसान भी है। सर नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रकाश चौकीकर, जम्बाड़ा बुजुर्ग से। क्या करते हैं आप? मैं एग्रीकल्चर से जुड़ा हूँ, मतलब खेती करता हूँ और प्लस प्राइवेट जॉब करता हूँ। दोनों काम कर रहे हैं? जी हाँ मैम। फायदा किसमें है? दोनों में फ़ायदे हैं मैम। दोनों में फायदा जी है। मैम। कौन सी खेती कर रहे हैं? अभी मैम गेहूँ लगाया था और इसके बाद से अब खरीफ में मक्का लगाएंगे, सोयाबीन लगाएंगे, फली लगाएंगे। पहले इस गांव में कभी अदरक सब्जियां होती थी? नहीं, अभी अभी ये 2-3 सालों से मतलब धीरे धीरे आकर्षित हो रहे हैं किसान। बैठिए। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? माई सेल्फ लोकेश गावंडे। लोकेश जी, आपके हाथ में क्या है? जी मैम, ये वर्मी कंपोस्ट है, केचुओं द्वारा निर्मित खाद, जैविक केचुआ खाद बोलते हैं इसको। कितने समय से कर रहा है मैम 2.5 साल हो गए मुझे। और कितना फायदा हुआ? फ़ायदे की मैं बात करूँ तो मैम, मैं जब जॉब करता था तो मैं 10-12 हज़ार रुपये कमाता था और मुझे बचता कुछ भी नहीं था। मतलब रूम रेंट वगैरह खाने पीने का सब निकाल के मुझे कुछ भी बचता नहीं था। और यहाँ पे ऐसा है कि मैं घर पे रहता हूँ, कहीं बाहर रहना भी नहीं पड़ता है और खुद का मतलब 15-20 हज़ार रुपये का टर्नओवर हर महीने जाता है, 20-25 हज़ार। किसानों को आपने प्राकृतिक खेती से जोड़ने का काम किया, क्योंकि आप अकेले सफल किसान, सफल युवा नहीं बन सकते। मैम मेरे साथ किसान तो बहुत जुड़े हैं। ये कहना चाहूँगा कि मतलब अगर किसान खाद नहीं खरीदेंगे तो मैं सफल कैसे होगा। तो किसान तो बहुत जुड़े हैं, बहुत किसानों ने मुझसे खाद भी खाद बनाना सिखाते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, खाद भी बनाना सिखाया है मैडम। केचुए भी खरीद के ले जाते हैं, अपने पास केचुआ भी बिकता है 350 रुपये केजी से और खाद भी बिकता है 700 रुपये क्विंटल। क्या बात है, युवा किसान सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। यानी कि बैतूल, अगर मैं बात करूं बैतूल जिले की, इस गांव की, तो ये गांव अब बदल चुका है। जी बिल्कुल। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो बड़ा अच्छा हमारे युवा ने कहा कि खेती को सीखकर समझकर करेंगे तो वो कभी घाटा नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप खुद ही नहीं सीखना चाहेंगे तो आपके घर तक सुविधा नहीं पहुंच सकती। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं आर के कोरी, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर बैतूल हूँ। और हॉर्टिकल्चर? जी हाँ, उद्यान की। मैं कितने हेक्टेयर की बात करूं कि यहाँ पर हॉर्टिकल्चर पर काम हो रहा है? यहाँ पे 5 से 6 हज़ार हेक्टेयर में काम हो रहा है हॉर्टिकल्चर का। और पूरे ज़िले की अगर मैं बात करूँ तो 25,000 हेक्टेयर में हॉर्टिकल्चर होता है। और इस ज़िले की जो मुख्यतः पहचान है वो आम से है। जो गाजरिया आम है वो पूरे ज़िले में, इवन ओवरऑल एमपी में प्रसिद्ध है। और आम का जो है गाजरिया नाम जो पड़ा हुआ है वो गाजर के नाम से पड़ा हुआ है, क्योंकि गाजर की उसमें खुशबू आती है, इस वजह से उसका नाम गजरिया पड़ा हुआ है। तो आम की बहुत अच्छी फेमस वैरायटियां हैं यहाँ पे। हमारा किसान जो परंपरागत खेती करता आया है वो कहीं ना कहीं बदलाव की ओर बढ़ रहा है, हॉर्टिकल्चर में आ रहा है। जी हाँ, बहुत बदलाव की ओर बढ़ रहा है और विभाग भी उनको नई नई तकनीकियों से जोड़ रहा है। बैठिए, अधिकारियों की कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। सर नमस्कार। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरजी रजक है, मैं उप संचालक कृषि बैतूल हूँ। जी, अगर हम बात करें हमारे बैतूल की, यहाँ पर हमारे किसानों की, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी भूमिका आपकी हो जाती है, अधिकारियों की हो जाती है। तो कितने परसेंटेज आप मानते हैं कि सरकार की जो मदद है, जैसे खाद बनाने पर भी कहीं ना कहीं आपने देखा है 8,000 की, 400 रुपए की फ्री में चीजें दी जा रही हैं, कहाँ तक पहुँच गई है? मैम सच बात तो ये है कि विभाग का जो उद्देश्य है वो हमारे उस आखिरी किसान तक पहुंचना है जो ट्राइबल में है। मेन उद्देश्य भारत सरकार का है कि आमदनी दोगुना करना। आप तो लोगों के बीच रहते हैं, किसानों के बीच, इन पहाड़ों में, आदिवासी क्षेत्र की बात करूं तो क्या वो उस आमदनी तक पहुंच पाए हम? बिल्कुल पहुंच पाएंगे, लेकिन हमारे किसान भाइयों को हम जो ट्रेनिंग के माध्यम से और एक्सपोजर विजिट के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि किसान भाइयों, जब तक कि हम बीज में आत्मनिर्भर ना हो, हम खाद में आत्मनिर्भर ना हो, जब तक कि हम अपनी खेती को यदि फायदे का धंधा बनाना है, उत्पादन दुगना करना है, आय दुगनी करना है, तो हमें इन सारी चीजों को खुद पैदा करना होगा। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो जम्बाड़ा गांव से
आज की चौपाल चर्चा चल रही है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। और किसान भाइयों से जानते हैं कि किस तरह से किसान खेतीबाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। सफल किसान भी हमारे बीच हैं। एपीओस की भी बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? रामचंद्र देशमुख मैडम। देशमुख जी क्या करते हैं आप? कृषि भी करते हैं सर। अभी वर्तमान में मैं इस ग्राम पंचायत से सरपंच भी हूँ। तो सरपंच साहब, आजकल कई सरकार की योजनाएं चल रही हैं जो सीधा सीधा किसानों को फायदे की ओर लेकर जा रही हैं। क्या मानते हैं, कौन सी योजनाओं पर आप काम कर रहे हैं? मुख्यमंत्री द्वारा अभी लाडली बहना योजना जो चल रही है, जिसमें से अभी हमने 580 हितग्राहियों के फार्म भरे हैं जिन्हें डायरेक्ट लाभ मिलेगा। और किसान सम्मान निधि में हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी पंचायत में लगभग 30,000 रुपये करीब आते हैं और 20,000 रुपये राज्य सरकार से मिल रहे हैं। इस तरह से हमको 51,000 रुपये हमारी पंचायत के किसानों को सहायता राशि मिलती है, सहयोग राशि। ठीक है। चलिए बैठिए, बहुत ही बढ़िया। बैठ जाइए। सर नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? जगवंत वागदरे जम्बाड़ी से जी। मैं भी खेती करता हूँ। कौन सी खेती कर रहे हैं आजकल? जैविक खेती हो रही है। हाईटेक, उसमें मतलब जैविक खेती जिसमें गोबर का उपयोग करते हैं और खेती करते हैं, जीवामृत वगैरह बनाते हैं। तो इसे कहते हैं जीरो बजट वाली खेती। जीरो बजट वाली, जिसमें कम से कम लागत हो और मुनाफा? मुनाफा अधिक से अधिक हो। तो कितना मुनाफा आपने किया है? कितने किसान भाइयों को इस मुनाफे की ओर जानकारी दी जाए? हमें देख के मतलब और भी किसान लोग उसमें प्रोत्साहित होते हैं। देखते खेतों में मिर्ची लगाते, आलू लगाते हैं। आप भी हॉर्टिकल्चर से जुड़ गए? बिल्कुल, हॉर्टिकल्चर से फायदा भी। साल में 3 फसल लेते हैं। मक्का लेते हैं, फिर उसके बाद में आलू लेते हैं, आलू के बाद में गेहूँ ले लेते हैं। ये बताइए, आपका मौसम कब मिजाज बदलने कुछ मालूम चलता है? हाँ, इसका तो हाँ कब बदल जाए, पर मोबाइल पे देख के थोड़ा बहुत जानकारी लग जाती है। आज की जानकारी थी कि बारिश आने वाली है? हाँ, ऐसा लग तो रहा था। हाँ चलिए बैठिए। हाँ, लगता है हमने मोबाइल पे देखा नहीं है और आ गए हैं। तो ये जानकारी अगर लेकर आते तो हल्की हल्की जो बारिश आप देख रहे हैं शुरू हो गई है, क्योंकि पहाड़ों पर है और लगातार किसानों से हम पूछना चाह रहे हैं कि वो खेती कैसी करते हैं। जी दादाजी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम भीमराव डोंगरे। अच्छा भीमराव जी, पहाड़ों में रहने वाले हमारे यहाँ के जो किसान है वो खेती कैसी कर रहे हैं? कितना बदलाव हो गया है पिछले कुछ सालों में? नहीं, बदलाव तो अच्छा हुआ है क्योंकि उनके प्लाट बनना शुरू कर दिए है और प्लाटों में अच्छे से खेती कर लेते, भले नीचे रहे ऊपर रहे, पर प्लाटों में अच्छी खेती हो जाती है उनकी। जी जी जी। पिछले कुछ सालों में मैं देख रही हूँ गाँव तरक्की की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि हमने वो तस्वीर आज आते हुए रास्ते में देखी। कुछ ऐसा लग रहा है आपको? हाँ जी, मैं जब से खेती कर रहा हूँ उससे तो कम से कम 70% विकास हो गया है। विकास की? हाँ, खूब जोरों से बढ़ रहा है विकास की ओर। अच्छा, सरकारी योजनाओं की बात करूंगी, जैसे पीएम सम्मान निधि है 2,000 रुपए की, आवास योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। हमारे किसानों को फायदा मिल रहा है? हाँ, फायदा मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। और आपको? हमको, मेरे को मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, 2,000 रुपये मिल रहा है। और मुख्यमंत्री वाले भी शायद अब डालेंगे पैसे या नहीं डाले, वो तो नहीं पता। क्या कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार किस तरह से काम कर रही है किसानों? अरे खूब ही बढ़िया, खूब ही ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो। ऐसा प्रधानमंत्री तो मिलेगा भी नहीं और मिला भी नहीं हुआ पहले। जी जी जी, बहुत अच्छे है। कोई इच्छा है, क्योंकि सुन रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी, आपको कुछ मांगना है? क्या चाहिए किसानों को? नहीं, किसानों को नहीं, सब ठीक है, पर कुछ चीजें ऐसी है जो खाद बीज हम डालते हैं तो नींदा ज्यादा हो जाता है। नींदा का दवाई तो खूब डालते हैं हम लोग, पर नींदा फिर भी अधिक से अधिक निकलता है। उसका कोई साधन बन पाएगा क्या? तो सुन लिया है, अब उसका पर जरूर समाधान होगा। बैठिए, बहुत धन्यवाद। क्योंकि बारिश बढ़ रही है तो और किसानों से पूछूंगी। जी दादाजी राम राम। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णा जी पंडागरे। पीएम सम्मान निधि मिल रहा है?
जी हाँ, मिल रहा है। अच्छा, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं या फिर यूरिया डाल रहे हैं खेत में? नहीं, मैं तो प्राकृतिक खेती भी करता हूँ, यूरिया भी डालता हूँ, सभी चीज डालना पड़ता, तब खेती में काम चलता है। लेकिन अब यूरिया थोड़ा कम हाँ, कम कर दिया, कम कर दे। जी हाँ, और धीरे धीरे पूरा बंद कर हाँ, भर देंगे, कर देंगे। बीमारियां फैल रही हैं। जी हाँ, जी अच्छा, हाँ। फायदा है कि नहीं खेती में? नहीं, है ना फायदा, क्यों नहीं है? क्या फायदा? अरे करते भाई, करोगे नहीं खेती तो कैसा फायदा होगा? अगर खेती करोगे, अच्छे ढंग से करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। अब कहते गोबर का खाद उतना उत्पादन नहीं होता तो सन बोना चाहिए, लेकिन कृषक नहीं बो पाते, उनको समझाओ तो नहीं समझ पाते। आप क्या करेंगे उसका? अब उससे ज़्यादा फायदा गोबर के खाद से होता था, लेकिन कृषक जानवर पालना नहीं चाहते। अब क्या करें उसके लिए? चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो ये बैतूल से कहीं ना कहीं हमारी जो चौपाल चर्चा है किसानों के साथ चल रही है। जी सर, नमस्ते। बहन, पहले तो बहन जी आपको धन्यवाद दूं जो किसानों की बात आपने दूरदर्शन के माध्यम से दिल्ली तक पहुंचा रही है। ये हमारे ग्राम के लिए बहुत खुशी की बात है। मैं एक प्राथमिक शिक्षा में टीचर भी हूँ और खेती भी करता हूँ। टीचर की जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि विद्यार्थियों को ये बताया जाए कि क्या खाना है और किस तरह से खाना है। तो ये चीज सिखाते कि नहीं सिखाते कि भाई घर जाकर बताइए कि खेती जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, प्राकृतिक तरीके से होनी। जी मैडम, जैसे खाए अन्न वैसे बने मनुष्य का मन, वैसे शुद्धता भोजन में रहना चाहिए और जब तक हो सके जैविक खेती को किसानों ने बढ़ावा देना चाहिए। मैं भी आलू और गन्ने का काम करता हूं, जिसमें हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आलू का बेल्ट ये है जिसमें अधिक से अधिक किसानों को लाभ होता है। बैठिए, बैतूल, अगर हम बैतूल जिले की बात करें, वैसे ये राज्यों का सबसे मध्य जिला है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर तरीके से इसको भारत पूरा समझता है, क्योंकि भारत का हृदय जिसे कहा जाए, और इसी से कहीं ना कहीं खेती बाड़ी जो है आगे जाके निर्भर होती है। क्या नाम है आपका? मैडम नमस्कार, मैं सुरेंद्र पराते, अनुविभागीय कृषि अधिकारी मुल्ताई हूँ और ये जम्बाड़ा गांव मेरे अनुभाग में शामिल है। क्या भूमिका आपकी? अब भूमिका तो मैं खुद क्या बताऊँ, आपने किसानों के मुंह जबानी सब बातें सुन ली है। तो कितना बदलाव और करने की जरूरत है आपको? बदलाव तो यह है कि जब तक हम खेती को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते तब तक हम शांत नहीं रहेंगे। और आपने अभी जो हमारे बदलाव जो है वो किसानों के मुंह जबानी आपने यहाँ सुने हैं। और सबसे बड़ा तो मैं ये मानता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी को अगर ये हम समझाने में अगर कामयाब हो रहे हैं कि आप शहरों की ओर ना जाते हुए आप गाँवों में ही अपनी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएं, और उसका जीवित उदाहरण हमारे यहाँ लोकेश के माध्यम से आपने सुना है और उसकी उपलब्धियां भी आपने देखी है यहाँ पे। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी दीपक जी, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं सहायक संचालक कृषि बैतूल में पदस्थ हूँ और मैं आप युवा नजर आ रहे हैं, एक युवा अधिकारी हैं। आर्या योजना की बात करूं, जैसे इन्होंने कहा कि अपने गांव में अपने शहर में रहकर रोजगार पाए, ना कि गांव को छोड़कर बाहर, तो आर्या योजना से लाभान्वित हो रहे हैं युवा? जी, हमारे किसान लोग और जो हमारे जो जितने भी नव युवक है वो हम ये समझाइश देते हैं फील्ड में, जब भी हम किसानों के बीच में जाते हैं या गाँवों में एक्सटेंशन का वर्क करते हैं, तो जितने हो सके, क्योंकि हमारे बुजुर्ग किसान हैं, अब नई जो पीढ़ी आ रही है, हम हमेशा उनको मोटिवेट करते हैं कि एफपीओ की तरफ बढ़े, नए बिजनेस की तरफ बढ़े और नए जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अलावा भी जितने भी बिजनेस की तरफ जो नई स्कीम आई, जितनी भी योजना है उनसे फायदा ले, जिससे कि हमारे किसान आत्मनिर्भर की ओर बढ़े और जो शहर की तरफ ना जाते हुए हम गांव की तरफ नई इंडस्ट्री की तरफ आगे बढ़े। ऐसे हमारे किसानों को संदेश दिया जा रहा है। बैठिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार, मेरे हेमलता नागले, मैं हॉर्टिकल्चर से हूँ, फील्ड ऑफिसर के पद पर हूँ यहाँ पर। इस गांव में कितने एफपीओ हैं? इस गांव में एक ही एफपीओ है मैडम। ये आलू के लिए एफपीओ बनाया गया था ये। तो ये बहुत अच्छे से रन कर रहा है। 300 से ऊपर इसमें सदस्य जुड़ चुके हैं अभी, और काफ़ी प्रयास चल रहे हैं उनके, और अभी वो खुद का बीज बनाकर और खुद अपना आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और लोगों को भी रोजगार देना चाहते हैं इसके माध्यम से। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं शेषराव चौकीकर, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी आमला। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ के किसान इतने एक्टिव है और नई नई तकनीकों के माध्यम से, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का आलू का उत्पादन के क्षेत्र में हमारे पूरे बैतूल ज़िले में ये गांव जम्बाड़ी है, जम्बाड़ा है, तो यहाँ कम से कम 500 हेक्टेयर में आलू का उत्पादन होता है और अच्छा लाभ कमाते हैं। और साथ ही जैसे आलू में ड्रिप के माध्यम से, मिनी स्प्रिंकलर के माध्यम से हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेकर, और बहुत सारे किसानों ने ड्रिप स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करके उन्नत तकनीकी से आलू का उत्पादन करते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो दूध उत्पादन के लिए भी ये जिला जाना जाता है, तो मुझे पशुपालक भी मिल गए हैं, उनसे भी बात कर रहे थे। नमस्कार। नमस्कार मैडम, हरीशचंद्र। पशु पालते हैं? जी, पशुपालन।
और कितना फायदा? यानी कि जब शुरू में मैंने एक भैंस ली थी, उसके बाद में 4-5 भैंस हो गई है अभी जी। तो दूध का उत्पादन मेरा 20 लीटर पर डे का हो गया है। 20 लीटर पर डे जी। और आमदनी कितनी हो जाती है? आमदनी हो जाती है, मेरी मंथली इनकम है 24,000 रुपये मंथली। और भी युवा किसान हैं जो डेयरी में जुड़ रहा है? जी जुड़ रहे हैं मैडम। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो धीरे धीरे किसान भाई डेयरी हो, हॉर्टिकल्चर हो, प्राकृतिक खेती हो, यानी हाईटेक खेती जिसे कहा जाए, नई पद्धति वाली खेती में जुड़ रहा है। तो आज की चर्चा जो है बैतूल जिले से चल रही थी। अलग अलग गांव को दिखाते हुए हम आपको आज इस गांव में लेकर आए और तरक्की भारत कर रहा है, ऐसा हम नहीं, हमारा किसान कह रहा है। सोचिए 10 साल पहले जो भूमि बंजर थी वो आज आपको हरी नजर आ रही है। तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में और कहीं ना कहीं विकास की पगडंडी पर हमारा ये गाँव चलेगा। और गाँव में चलेंगे क्योंकि बारिश जो है वो लगातार बढ़ रही है, टीम हमारी पूरी भीग चुकी है, फिर भी हम आपको हर समस्या और समाधान की बात करते हुए तस्वीर दिखा रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Scientist investigates that which already is, but an engineer creates that which has never been. नमस्कार and welcome to our show कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं रजेश रंजन से, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ ही एक फार्मर भी है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए कितना आसान था खेती स्टार्ट करना और कितना चैलेंजिंग था वो आपके लिए? जब खुद करना शुरू किया तो मैं समझता था कि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जब किसानों से बात करना शुरू किया, आफ्टर डे उसके साथ जाके वो जो भी करता था उसके पीछे जाता था और पूछते ही रहता था। मेरे ख्याल से समूह पे किसानों के लिए सबसे अधिक चाहिए पैसा नहीं, इज्जत चाहिए। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार 10 जून रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार 12 जून शाम 4 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। Upcoming all together with the brand new episodes of Vakta Taste hai. Food for the soul. Taste of a lifetime. Great tips to cook. Only on DD National. आज का ये दौर है डिजिटल दौर। इस डिजिटल एरा में बिना डिजिटल लिटरेसी के साक्षरता मानी जाती है अधूरी। अर्थनीति में आज बात करेंगे बैंकिंग में इस्तेमाल होने वाले कार्ड भुगतान की। सरकारी योजनाओं से लाभ, इसमें आज हम बात कर रहे हैं मुद्रा योजना की। मुद्रा योजना है क्या? ऐसे लोगों के लिए बनाया है जो अपना काम करना चाह रहे हैं। देखिए डिजिटल किसान इस रविवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार शाम 4 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। मैं ऐसे कई कारण होने वाले हैं जिसके कारण बिनोय अनुपस्थित होगा। बिनोय का मन कहीं और लग गया है। माँ, क्या बकवास कर रहे हो? पता है लोलिता, मैं बिनोय बाबू की बातों में ना कहीं गौर मोहन बाबू को देखती हूँ। मुझे तो गुस्सा आता है। क्यों? हरदम गोरा गोरा गोरा। उनके दोस्त होंगे बड़े आदमी, लेकिन उनका खुद का भी तो कोई व्यक्तित्व है। 2-4 बार तुमसे इस बारे में बात कर ली और तुम उसे जबरदस्ती कहते हो। जबरदस्ती करने के लिए कोई लंबी चर्चा की आवश्यकता नहीं होती है। तुम अपना वचन वापस ले सकते हो। कौन थे वो सिंगर जिनकी आवाज थी जादुई? लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जिस सिंगर की आवाज के साथ बनी एवरग्रीन एक्टर देव आनंद साहब की जोड़ी। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। साथ ही वो सुपर डांसर एंड एक्टर जिनके डांस मूव्स ने 80 के दशक में मचा दिया था धमाल। I am a disco dancer. I am a disco dancer. म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार और सुपरहिट एक्टर एंड डांसर मिथुन चक्रवर्ती
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।